नमो नमः। आज हम क्लास 9th के लिए नवमः पाठः सिक्ता सेतुः पाठ की हिंदी पार्ट 1 वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, और कमेंट बॉक्स पर आप अपनी प्रॉब्लम्स को मेरे साथ शेयर करें। और जो भी मेरी वीडियो को देख रहा है तो कमेंट बॉक्स पर प्लीज़ मेरे साथ जुड़ें। चलिए अब हम पढ़ते हैं नवमः पाठः सिक्ता सेतुः पाठ की हिंदी पार्ट 1 वीडियो। नवमः पाठः सिक्ता सेतुः पाठ का सार है प्रस्तुत नाट्यांश सोमदेव रचित कथा सरित सागर के सप्तम लंबक अध्याय पर आधारित है। यहाँ तपोबल से विद्या पाने के लिए प्रयत्नशील तपोदत्त नाम का एक बालक की कथा का वर्णन है। उसके समुचित मार्गदर्शन के लिए वेश बदलकर इंद्र उसके पास आते हैं और पास ही गंगा में बालू से सेतु निर्माण के कार्य में लग जाते हैं। उन्हें वैसा करते देख तपोदत्त उनका उपहास करता हुआ कहता है, अरे किस लिए गंगा के जल में व्यर्थ ही बालू से पुल बनाने का प्रयत्न कर रहे हो। इंद्र उन्हें उत्तर देते हैं, यदि पढ़ने सुनने और अक्षरों की लिपि के अभ्यास के बिना तुम विद्या पा सकते हो तो बालू से पुल बनाना भी संभव है। इंद्र के अभिप्राय को जानकर तपोदत्त तपस्या करना छोड़कर गुरुजनों के मार्गदर्शन में विद्या का ठीक ठीक अभ्यास करने के लिए गुरुकुल चला जाता है। ततः प्रविशति तपस्या रतः तपोदत्तः। अब यहाँ पर हम पाठ की हिंदी को शुरू कर रहे हैं कि इसके बाद तपस्या करता हुआ तपोदत्त प्रवेश करता है। ततः प्रविशति तपस्या रतः तपोदत्तः। इसके बाद तपस्या करता हुआ तपोदत्त प्रवेश करता है। तपोदत्तः अहम अस्मि तपोदत्तः। अहम इसमें करता है और अस्मि यहाँ पर क्रिया है। अहम अस्मि तपोदत्तः, मैं तपोदत्त हूँ। बाल्ये पितृचरणै क्लेश्यमानो अपि विद्याम न अधीतवान अस्मि। बचपन में पूज्य पिताजी के द्वारा क्लेश्यमान क्लेश किए जाने पर भी मैंने विद्या नहीं पढ़ी। तस्मात् सर्वहे कुटुंबी मित्रै ज्ञाति जनैः च गर्हितो अभवम्। इसलिए परिवार के सब सदस्यों, मित्रों और संबंधियों के द्वारा मेरा अपमान किया गया। उधर्वम निश्वस्य, ऊपर की ओर सांस छोड़कर, हा विधे, हे प्रभो, किमिदं मया कृतम, मैंने यह क्या किया। कीदृशी दुर्बुद्धि आसीत् तदा, उस समय मेरी कैसी दुष्ट बुद्धि हो गई थी। एतत् अपि न चिंतितम यत्, मैंने यह भी नहीं सोचा कि परिधाने अलंकारे भूषितो अपि न शोभते नरो निर्मणि भोगी सभायाम यदि वा गृहे, कि वस्त्रों और आभूषणों से सुशोभित परिधाने अलंकारे भूषितो अपि, वस्त्रों तथा आभूषणों से सुशोभित किंतु विद्याहीन मनुष्य घर पर या सभा में न शोभते, उसी प्रकार सुशोभित नहीं होता जिस प्रकार निर्मणि भोगी, जिस प्रकार मणि से रहित सांप वस्त्रों तथा आभूषणों से सुशोभित किंतु विद्याहीन मनुष्य घर पर या सभा में उसी प्रकार सुशोभित नहीं होता है जिस प्रकार मणि से रहित सांप। किंचित विमृश्य, कुछ सोचकर, भवतु किमेतेत, अच्छा इससे क्या, दिवसे मार्ग भ्रांतः संध्याम यावत यदि गृहम उपैति तद अपि वरम,
दिन में रास्ता भूला हुआ मनुष्य यदि शाम तक घर आ जाए तो भी ठीक है। मार्ग भ्रांतः रास्ता भूला हुआ। दिन में रास्ता भूला हुआ मनुष्य यदि शाम तक घर आ जाए तो भी ठीक है। न असो भ्रांतो मन्यते, तब वह भूला हुआ नहीं माना जाता। एष इदानीं तपश्चर्यया विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्तोऽस्मि, अब मैं तपस्या के द्वारा विद्या की प्राप्ति में लग जाता हूं। जलोच्चलन ध्वनि ही श्रूयते, पानी के उछलने की आवाज सुनी जाती है। अये कुतो अयम कल्लोलोच्चलन ध्वनि, अरे यह लहरों के उछलने की आवाज कहां से आ रही है। महामत्स्यो मकरो वा भवेत, शायद बड़ी मछली या मगरमच्छ हो। पश्यामि तावत, चलो मैं देखता हूं। पुरुषम एकम सिक्ताभिः सेतु निर्माण प्रयासम कुर्वाणम दृष्ट्वा सहासम, एक पुरुष को रेत से पुल बनाने का प्रयास करते हुए देखकर हंसते हुए। पुरुषम एकम सिक्ताभिः सेतु निर्माण प्रयासम कुर्वाणम दृष्ट्वा सहासम, एक पुरुष को रेत से पुल बनाने का प्रयास करते हुए देखकर हंसते हुए। हंत न अस्ति अभावो जगति मूर्खाणाम, हाय इस संसार में मूर्खों की कमी नहीं है। तीव्र प्रवाहायाम नद्यां मूढ़ो अयम सिक्ताभिः सेतु निर्माणम प्रयतते, तेज बहाव वाली नदी में यह मूर्ख रेत से पुल बनाने का प्रयत्न कर रहा है। साट्टहासम पार्श्वम उपेत्य, जोर जोर से हंसकर, पार्श्वम उपेत्य पास जाकर, जोर जोर से हंसकर पास जाकर। भो महाशय किमिदं विधीयते, हे महाशय यह क्या कर रहे हो आप। अलम अलम तव श्रमेण, अलम अलम तव श्रमेण, बस बस मेहनत मत करो। पश्य देखो, रामो बबंधयम सेतुम शिलाभि मकरालये, श्री राम ने समुद्र पर जिस पुल को शिलाओं से बनाया था। विदधत बालुकाभीस्तम यासी त्वम अति रामताम, उस पुल को रेत से बनाते हुए तुम उनके पुरुषार्थ का अतिक्रमण कर रहे हो। यहां पर बबंध का मतलब है बांधा था। बबंध का मतलब है यहां पर बांधा था, सिक्ताभिः रेत से। मकरालये, मकरालय का मतलब है समुद्र पर। शिलाभिः पत्थरों से। श्री राम ने समुद्र पर जिस पुल को शिलाओं से बनाया था, उस पुल को रेत से बनाते हुए तुम उनके पुरुषार्थ का अतिरामताम, अतिक्रमण कर रहे हो। चिंतय तावत, जरा सोचो। सिक्ताभिः क्वचित सेतुः कर्तुम युज्यते, कहीं रेत से पुल बनाया जा सकता है। पुरुषः भो तपस्विन्, भोस् तपस्विन्, हे तपस्विन् कथम माम उपरुणत्सि, तुम मुझे क्यों रोकते हो। प्रयत्नेन किम न सिद्धम भवति, प्रयत्न करने से क्या सिद्ध नहीं होता। का आवश्यकता शिलानाम, शिलाओं की क्या आवश्यकता। सिक्ताभिः एव सेतुम करिष्यामि स्वसंकल्प दृढ़तया, मैं रेत से ही पुल बनाने के लिए संकल्पबद्ध हूं। तपोदत्तः, आश्चर्यम, आश्चर्य है। सिक्ताभिरेव सेतुम करिष्यसि, रेत से ही पुल बनाओगे। सिक्ता जल प्रवाहे स्थास्यन्ति किम, क्या तुमने यह सोचा है कि रेत पानी के बहाव पर कैसे ठहर पाएगी। भवता चिंतितम न वा, क्या तुमने यह सोचा है
कि रेत पानी के बहाव पर कैसे ठहर पाएगी। पुरुषः सोत्प्रासम उसकी बात का खंडन करते हुए, चिंतितम चिंतितम सोचा है, सम्यक चिंतितम अच्छी प्रकार सोचा है। न अहम सोपान मार्गय तम अधिरोड़ुम विश्वसिमि। मैं सीढ़ियों के मार्ग से परंपरागत तरीके से अटारी पर चढ़ने में विश्वास नहीं करता। अधिरोड़ुम का मतलब यहां पर है चढ़ने के लिए, और अट्टम का मतलब है अटारी से, सोपान मार्गे का मतलब है परंपरागत तरीके से। मैं सीढ़ियों के मार्ग से परंपरागत तरीके से अटारी पर चढ़ने में विश्वास नहीं करता। समुत्प्लुत्येव गंतुम क्षमो अस्मि मुझ में छलांग मारकर जाने की क्षमता है। तपोदत्त सव्यंग्यम व्यंग पूर्वक साधु साधु शाबाश शाबाश। आंजनेयम अप्यतिक्रामसी तुम तो अंजनी पुत्र हनुमान का भी अतिक्रमण कर रहे हो। अंजनी पुत्र हनुमान का भी अतिक्रमण कर रहे हो। पुरुष सविमर्शम सोच विचार कर, को अत्र संदेह और क्या इसमें क्या संदेह है, किंच और क्या इसमें क्या संदेह है। विना लिपि अक्षर ज्ञानम तपोभिः एव केवलम यदि विद्या वशे स्युते शेषु एष सेतु एष तथा मम। अब इस श्लोक की हिंदी आप देखिए कि लिपि तथा अक्षर ज्ञान के बिना जिस प्रकार केवल तपस्या से विद्या तुम्हारे वश में हो जाएगी, उसी प्रकार मेरा पुल भी वश में हो जाएगा। विना लिपि अक्षर ज्ञानम तपोभिः एव केवलम यदि विद्या वशे स्युते सेतु एष तथा मम। लिपि तथा अक्षर ज्ञान के बिना जिस प्रकार केवल तपस्या से विद्या तुम्हारे वश में हो जाएगी, उसी प्रकार मेरा यह पुल भी केवल रेत से ही बन जाएगा। वशे स्युः का मतलब है यदि वश में है, और तपोभिः का मतलब यहां र का विसर्ग हो जाएगा। तपोभिः तपस्या के द्वारा। लिपि अक्षर ज्ञानम विना लिपि और अक्षर के ज्ञान के बिना। जिस प्रकार केवल तपस्या से तुम्हारा वश में हो जाएंगी, लिपि तथा अक्षर ज्ञान के बिना जिस प्रकार केवल तपस्या से विद्या तुम्हारे वश में हो जाएगी, उसी प्रकार मेरा यह पुल भी केवल रेत से बन जाएगा। तपोदत्तः स वै लक्ष्यम आत्मगतम लज्जा पूर्वक अपने मन में अरे मामेवोद्दिश्य भद्र पुरुषो अयम अधिक्षिप्ति। यह सज्जन मुझे ही लक्ष्य करके आक्षेप लगा रहा है। नूनम सत्यम अत्र पश्यामि निश्चय ही यहाँ मैं सच देख रहा हूँ, सच्चाई देख रहा हूँ। अक्षर ज्ञानम विना एव वैदुष्यम वाप्तुम अभिलषामि कि मैं बिना अक्षर ज्ञान के ही विद्वता प्राप्त करना चाहता हूँ। तदीयम भवत्यया शारदाया अवमानना यह तो देवी सरस्वती का अपमान है। गुरुगृहम गत्वा एव विद्याभ्यासो मया करणीय मुझे गुरुकुल जाकर ही विद्या का अध्ययन करना चाहिए। पुरुषार्थ एव लक्ष्यम प्राप्यते और पुरुषार्थ से ही मेहनत से ही लक्ष्य की प्राप्ति संभव है। प्रकाशम प्रकट रूप में भो नरोत्तम हे श्रेष्ठ पुरुष न अहम जाने यत् को अस्ति भवान मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं। भवान का मतलब आप कौन हैं। परंतु भवद्भिः उन्मीलितम में नयन युगलम किंतु आपने मेरे नेत्र खोल दिए।
तपोमात्रेण विद्याम अवाप्तुम प्रयत्मानो अहमपि सिक्ताभिः एव सेतु निर्माण प्रयासम करोमि। तपस्या मात्र से ही विद्या को प्राप्त करने का प्रयत्न करता हुआ मैं भी रेत से ही पुल बनाने का प्रयास कर रहा था। सेतु निर्माण प्रयासम करोमि। ततिदानीं विद्या अध्ययनाय गुरुकुलम एव गच्छामि। तो अब मैं विद्या प्राप्त करने के लिए गुरुकुल जाता हूं, विद्या प्राप्ति के लिए गुरुकुल जाता हूं। स प्रणामम गच्छति, प्रणाम करता हुआ चला जाता है। यहां पर आपके चैप्टर 9 पाठ की हिंदी समाप्त हो गई। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स पर मुझसे पूछ सकते हैं। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसको प्लीज करें और इसको शेयर, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा करें जिससे कि सभी इस वीडियो का लाभ उठा पाएं। धन्यवाद।